हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड इंटरफेसिंग 8051 का जो कीबोर्ड इंटरफेसिंग होता है आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट पढ़ चुके हैं कि एलसीडी एलईडी इंटरफेस इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, पर आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड इंटरफेस। कीबोर्ड इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। तो मेनली जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड क्या होता है, आपको देखिए कीबोर्ड के बारे में अगर हम लोग पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कीबोर्ड होता क्या है। तो कीबोर्ड एक पेरिफेरल कीबोर्ड एक ह्यूमन ओरिएंटेड इनपुट पेरिफेरल डिवाइसेस होता है, जो कि आपको डाटा को इनपुट करता है, डाटा को या और प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इनपुट करता है। मतलब कह सकते हैं हम लोग इनपुट डाटा और प्रोग्राम इनटू माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर। ओके, ये डाटा को इंसर्ट करता है, ठीक है। इसके लिए यूज किया जाता है हमारे पास कीबोर्ड को, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है आपको कीबोर्ड में, आप मेनली देखोगे कि कीबोर्ड में बहुत सारा आपको मेनली क्या होता है, बहुत सारा पुश बटन होता है। क्या होता है, पुश बटन होता है, ठीक है। जिसमें जिसे प्रेस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं। और मतलब ये कहा जाता है कि इसमें एक जस्ट लाइक एज अ स्विच होता है, जो कि एक स्विच होता है, जिसे यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक प्रेस किया जाता है। और ये प्रेस कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर एक स्विच लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। आप कीबोर्ड में यहाँ प्रेस करते हो तो ये क्या होता है, इस तरह से इसको प्रेस करता है ये, और इससे क्या करता है, करंट इंटरफेस होता है, करंट फ्लो होता है। और यहाँ से मतलब इनकोड, हम लोग डाटा को इनकोड करते हैं, यहाँ से डिकोड होकर यहाँ से इसको डिकोड करता है, और माइक्रो कंप्यूटर और या कंट्रोलर हमारा उसको समझता है, ठीक है। ये हम लोग क्या काम कर रहे हैं, तो वो हम लोग देखेंगे आज, अभी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट लाइक आप अपने लैपटॉप, अपने कीबोर्ड में भी देख सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ पे एक स्विच होता है, ये एक स्विच की तरह वर्क करता है। इट कंसिस्ट ऑफ पुश बटन टाइप ऑफ switches, okay. When a key is pressed, when a key is pressed, of the microcontroller identifies key depression or perform the approved operator। मतलब कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक जब एक की को जो हम लोग स्विच को जो हम लोग प्रेस करते हैं, तो हम लोग उससे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वो वर्क कर रहा है, कौन सा उसे परफॉर्म करने के लिए टास्क दिया गया है, ठीक है। अगर हम ए पुश कर रहे हैं तो ए बटन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मतलब जो भी वर्क कर रहा है वो उस तरह से काम कर रहा है कि नहीं। ये पुश बटन जो है आपको एक स्विच की तरह, मैंने बोला आपको स्विच की तरह एक बिहेव करता है, आपको मेनली वर्क करता है। और जब ये पुश बटन आपको प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, एक कोड जनरेट करता है। क्या करता है, एक कोड जनरेट करता है, जो कि आपको माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर कह दो आप, ठीक है। तो उसको क्या करता है, उसको उसको देता है, और फिर क्या करता है, माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, उस कोड को डिकोड करता है, जो भी कोड दिया गया 100 करके, उस कोड को डिकोड करता है, ठीक है। और फिर जो हमारे जो उसे ऑपरेशन दिया गया, जो भी टास्क दिया गया है उस कंप्यूटर को, कंट्रोलर को, वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा कीबोर्ड, एक वर्क करता है मेनली जो हमारे पास, मैंने बोला आपको। देखिए कुछ इस तरह से होता है। देखिए होता क्या है, आपको यहाँ पे एक इनकोडर लगा होता है, इनकोडर आप इसको कह दो। इसमें एक स्विच लगा दो यहाँ पे, एक देखियो मैं बताता हूँ कीबोर्ड आपको किस तरह की लगा होता है मेनली। ये कुछ इस तरह से वर्क होता है। आप कुछ आ रहा तो अच्छा हो गया, जस्ट वेट। ये हो गया। आप यहाँ से कुछ इस तरह हो जाए, हो गया। ठीक है, तो कुछ ये एक स्विच कह दो जो आपका कीबोर्ड का होता है। आप लगभग आप मतलब इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये डाटा को आपको 8 बिट, जो 8 डाटा होता है, इसमें 8 आप कर दो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1, लास्ट वन 8, ठीक है। D1 D0 से D8, ओके, D0 टू
D8 होता है, ठीक है, D7 सॉरी, D7 टोटल 8 डाटा होते हैं, ठीक है, 8 डाटा परफॉर्म करते हैं। तो ये 8 बिट कैरेक्टर होता है जो कि एक जो भी इसको होता है क्या, जो यहाँ से अगर हम ह्यूमन वैल्यू जो ह्यूमन पर्सन आपको जो भी पर्सन आपको इसको ये पुश करते हैं तो ये क्या करता है, आपको ये डाटा देता है, ये आपको कोड एक जनरेट करता है। यहाँ से कोड जनरेट किया, यहाँ से एक जिस तरह हम लोग ऑन ऑफ स्विच करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्विच हुआ, आपको क्लोज स्विच हुआ, क्लोज सर्किट बना, और यहाँ से क्या किया, डाटा को एक कोड दिया एक, और ये फिर इनकोडर क्या किया, इसको इनकोड डिकोड करके, और ये कंप्यूटर उसको टास्क को परफॉर्म करता है मेनली, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हुआ। और मैं आप देखिए होता क्या, आप ये मेनली देखिए यहाँ से आप ये हो गया सारा, आप व्हाट इज व्हाट इज अ कीबोर्ड एंड हाउ डज इट वर्क, ये कैसे वर्क करता है। तो मेनली देखिए होता क्या है, कुछ इस तरह से होता है, आपको रो और कॉलम में होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर देता हूँ कि आपको फिगर थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी दिखे, ठीक है। तो मेनली ये देखिए आपको होता क्या है, इसमें रो और कॉलम में होता है। आप यहाँ पर आप कह सकते हो कि देखो कुछ इस तरह से आप मैं इसको आप कर देता हूँ, जिससे आप एक रो आपको, फॉर एग्जांपल आपको ये ले लेता हूँ, 1 2 3 एंड लास्ट वन कॉलम हो गया, क्या हो गया, C0 कॉलम 0 कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है। और फिर ठीक इसी तरह हमारे पास रो हो गए, 4 रो हो गए, ठीक है। रो 0 हो गया, रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, एंड लास्ट वन रो 3 हो गया, ठीक है। अगर इस तरह से अगर पॉइंट को अगर हर इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाया जाए, तो हर इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ जहाँ होता है, ये देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लास्ट वन 16, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 16 पॉइंट हो गए। तो और इस तरह से अगर नंबर देखा जाए, तो नंबर हमारे पास जो स्काई जो वैल्यू आती है, तो स्काई वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गए, तो स्काई वैल्यू हमारे पास अगर परफॉर्म करने के लिए देखिए कहाँ से कहाँ होते हैं, 0 1 2 3 4 सॉरी यहाँ 4 एंड लास्ट 5 6 7 8 9, 9 के बाद E आता है, फिर ठीक है B आता है, C D E N F। तो होता क्या, देखिए जब भी जिस भी स्विच को हमें ऑन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस वाली स्विच को क्लोज स्विच कर देते हैं। मान लीजिए अगर 0 को हुआ, तो हम ये वाले रो को क्या करेंगे, इस वाले रो को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ वाला इसको होगा, इसको स्विच करेंगे, और यहाँ से यहाँ इसको करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये हुआ हमारे पास 4.7 किलो ओम का ये रजिस्टर होता है, आपको दोनों साइड रो और कॉलम में लगा दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हुआ, हमारे पास पावर सप्लाई VCC हो गया। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो कि रो कॉलम हुआ आपको C0 एंड C1 C2 एंड C3, एंड फिर यहाँ से आप यहाँ कह सकते हो रो 3 रो 2 रो 1 एंड रो 0, ओके। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया कुछ इस तरह से हो गए। टोटल हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास आपको 4 ये रो हो गए, रो कितने हो गए, 4 हो गए, ये 4 हो गए, कॉलम कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी डिजिट बनेगी, 4 × 4 का देखिए, अगर ये कितने कितने वैल्यू हो गए, 8 वैल्यू हो गए आपको, टोटल दोनों मिला के 8 वैल्यू हो गए। और डिजिट कितने बन गए हमारे पास, आपको मतलब कहा जाए तो, अगर कहा जाए तो हमारे पास कितने होते हैं, आपको 8 पिन हो गए, मतलब टोटल क्या हो गए, 4 × 4 पिन हो गए, टोटल मतलब 60 पिन हो गए, ठीक है। टोटल यहाँ पर कितना होते हैं, 60 आउटपुट, मतलब 16 आउटपुट हमारे पास निकल गया, 16 आउटपुट निकल गया, और 8 पिन निकल गया, क्या निकल गया, 8 पिन, ये 8 पिन हो गया। अगर हमारे पास आपको इससे ज्यादा का बनाना हुआ था, तो मान लीजिए अगर 8 का हुआ, 8 आपको 8 पे रो हो गए, मान लीजिए कहते हैं कि 8 रो हो गया हमारे पास, और 8 कॉलम हो गया, 8 कॉलम हो गया, तो टोटल कितने पिन हो गए हमारे पास, 16 पिन हो गए, टोटल 16 पिन हो गए हमारे पास। और कितने हमारे पास डिजिट हो गए, कितने आउटपुट हो गए हमारे पास, 64 आउटपुट हो गए, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास निकल के आ जाता है 4 × 4 का 16 हो गया। अगर 2 × 2 हुआ तो हमारे पास 4 हो जाएगा, 8 × 8 हुआ तो 64 आउटपुट होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये वर्क करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो होता है, हम लोग इसके आगे देखेंगे कि किस तरह ये पूरा का पूरा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, चलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं मेनली, जिससे आप इसके जो कीबोर्ड है इसके बनाने के पीछे लॉजिक क्या होता है हम लोग वो देखते हैं। तो मेनली जो लॉजिक होता है, ये देखिए होता क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको कुछ इस तरह से कनेक्टेड रहता है। आप यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर जो कॉलम है यहाँ पर हम लोग पोर्ट 2 को लगाते हैं और यहाँ पर पोर्ट 1 को लगाते हैं। ये पोर्ट 2 जो होता है ये इनपुट का काम करता है, जो कि आपको माइक्रो कंप्यूटर और कंट्रोलर को कह सकते हैं आप, ये इनपुट देता है। और ये कंट्रोलर जो होता है ये सिर्फ ये इनपुट को ही रीड करता है, आउटपुट को रीड नहीं करेगा आपकी। ठीक है, इसको रीड नहीं करेगा, ये आउटपुट हो गया हमारे पास। जब भी ये रीड करेगा तो ये इसको रीड करेगा, इसको रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता क्या है कि इसमें पोर्ट आपको पोर्ट हो गया आपको D0 to D1 D2 D3, और क्या होगा फिर इसके बाद क्या होगा आपको पोर्ट 1 में क्या होगा आउटपुट हमारे पास D0 D1 D2 D3। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हुआ हमारे पास। आप मेनली आप कह सकते हैं कि आप और मेनली ये जो कॉलम हो गए, ये कॉलम हो गया आपको कॉलम, ये कॉलम हो जाएगा, ये सारे 1 होंगे, क्या होंगे 1 होंगे मतलब इनपुट में। ठीक है, और रो क्या होंगे, अगर रो कहा जाए हमारे पास, रो ये हो गया हमारे पास, रो क्या हो गया, तो सारे 0 में वैल्यू में होंगे, क्या होंगे सारे 0 में। ठीक है, सारे 0 होंगे। अगर हमारे पास आपको कोई प्लेस करना है, कोई वैल्यू को प्लेस करना है, तो देखिए नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं, नेक्स्ट वाली फिगर में यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है, ये वाली वैल्यू को 1 को प्लेस करना है। तो ये क्या करेगा, ये आउटपुट हमारे पास क्या देगा, D2 देखिए D2, ये देखिए क्या दिया D3 D2 D2 D1 D0, मतलब इन सब को क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इसको 0 कर देगा, इसको 0 करेगा। पर इसको सिस्टम को ये नहीं पता कि ये कौन सा, मतलब इसको मतलब नंबर कौन सा देना है, ये वाला मतलब ये पूरे को इन सबको ये पूरे को 0 कर दिया। क्या किया, इन सबको ये 0 कर दिया, ये वाला पूरे वैल्यू को। ठीक है, इस पूरे वैल्यू को 0 कर देता है। ठीक है, तो 1 1 0 1, मतलब आपको पोर्ट 2 का वैल्यू जो आपको लिख के आएगा D3 D2 D1 D0, मतलब क्या कहने का मतलब 1 1 ये आ गया, ये 1 1 0 1 आ गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। अब क्या करेगा, देखिए अब पोर्ट ये तो सिर्फ इसको रीड करता है, तो ये क्या करेगा, अब देखिए एक एक करके इसको वैल्यू देगा। यहाँ से आप इसको वैल्यू दिया, तो आप क्या करेगा, ये पूरा 0 है, ये पूरा 1 है, ये इसको रीड कर रहा है। तो ये करता क्या है कि आप इसको सिर्फ एक एक करके आप ये आप क्या करेगा, आप सिर्फ इस एक बार पहले से इसको पहले 1 करेगा, मान लीजिए ये 0 है, तो इसको पहले 1 करेगा। ठीक है, तो ये 1 किया, तो ये 1 किया और बाकी सबको 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो ये क्या करेगा, इसको 1 किया मतलब ये पूरा का पूरा करंट इसको फ्लो करेगा, यहाँ पर ये करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये करंट पूरा फ्लो किया, तो पूरा देखिए ये पूरा का पूरा, तो ये होता क्या है, देखिए ये स्विच यहाँ पर क्लोज है क्योंकि यहाँ पर 1 है, ये तो ओपन सर्किट है, यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। फिर यहाँ पर इसको, यहाँ जैसे ही करंट आ गया तो यहाँ भी ओपन सर्किट मिला इसको, फिर यहाँ भी हुआ, पर यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट इसको अगर मिला, ये ओपन क्लोज स्विच हुआ, और इस तरह से मतलब इसको पता चल गया कि ये वैल्यू मेरे पास है। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपको बी करना है, मतलब छोड़ दीजिए ए करना है मुझे, तो ए करना है तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट को जो इनपुट हमारे पास क्या होगा, इनपुट हमारे पास आएगा बन के, हमारे पास बन के आता है 1 0 1 1 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या करेगा पूरा का, अब ये इसको जो पोर्ट 2 है पोर्ट 1 है, इसको यहाँ देगा, सबको देगा, यहाँ से एक बार इसको करेगा, फिर यहाँ क्या, ये जब किया 0 0 है ऑलरेडी है, 1 0 ये 0 0 किया, मतलब ये तो यहाँ से इसको करंट क्या फ्लो किया, यहाँ देखिए हाँ यहाँ जो इससे क्या, ये इससे इसके साथ नहीं हो रहा था, ये क्योंकि यहाँ पर बना ही नहीं है, सर्किट नहीं बना, तो ये खत्म हो गया। फिर इसके साथ कि यहाँ पर जब आया यहाँ भी नहीं बना, ये भी, फिर यहाँ क्या यहाँ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो मुझे तो यहाँ देखिए, ये आपको कौन सा चाहिए, मुझे तो ए का वैल्यू चाहिए, ये ए वैल्यू, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कब होगा, जब ये इसको मतलब इसको इस पॉइंट को अगर ये 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये 0 होगा, मतलब कहने का मतलब ये 1 हो गया। इस तरह हम लोग इसको करेंगे 0 ये 0, मतलब ये पॉइंट अगर ये क्लोज स्विच होगा, ये क्लोज स्विच हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा ये सर्किट बन के निकलता है कुछ यहाँ पर। ठीक है,
लगभग आप लोगों को समझ में आया आया होगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो समराइज कहा जाए तो व्हेन a key is placed column containing the key is driving to logic 1, the microcontroller check the row and identifies the row where the button is pressed। कहा हम लोग को जो भी आपको जिस भी बटन को प्रेस करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बटन को करेगा, ये इसको कोड करेगा, ये आप मतलब कोडिंग कहा कोड जनरेट करता है, फिर से क्या करेगा, अब इसको डिकोड करेगा, डिकोड करके इसको यहाँ से इसको समझेगा 0101 करके, इसको समझेगा कि कौन सा इसको कोड दिया गया है। ठीक है, तो ये समझेगा आपको, ये इस तरह से कुछ होता है। अगर इसका एल्गोरिदम कहा जाए तो एल्गोरिदम कुछ यहाँ से कुछ इस तरह से होता है, और इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, स्टार्ट किया मेनली, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेगा, पहले स्टार्ट करेंगे आप लोग एल्गोरिदम को, फिर स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे, मैक ऑल द रो ऑफ द मैट्रिक्स 0। हम लोग क्या करते हैं, सारे रो को 0 कर दिया था हम लोग, इस साइड वाले को 0 कर दिया। फिर क्या किया, अगर रीड ऑल द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को पढ़ेंगे, जो भी हमारे पास कॉलम था, ये 1 2 3 4 हमारे पास ये टोटल चारों कॉलम को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर देखिए ये पढ़ेंगे, आप फिर क्या करेंगे, यहाँ नीचे जाएंगे, चेक इफ द ऑल द अनप्रेस्ड कॉलम हैव 1 लॉजिक 1, मतलब ये सारा अगर 1 है तो मतलब क्या अनप्रेस है। ठीक है, ये अनप्रेस मतलब ये सारा 1 होगा, मेरे पास क्या होगा, ये अनप्रेस होगा। अगर नहीं है तो फिर से ये ऊपर जाएगा, मतलब ये जाएगा और ये फिर से इसको कहेगा। ठीक है, अगर है तो ये क्या करेगा, इसको मतलब अगर क्या करेगा, रीड करेगा, और रीड करके नीचे मतलब रीड करेगा और नीचे जाएगा। ठीक है, तो रीड किया और रीड किया, तो कॉलम में क्या कि कॉलम कौन सा है, आपको कॉलम क्या, चेक इफ एनी की इज प्रेस्ड, चेक इफ एनी की इज प्रेस्ड एनी कॉलम हैव 0, मतलब आपको ये देखना होगा। अब देखिए ये रीड कॉलम को रीड करेगा, अब कॉलम को रीड किया, अब हमें ये चेक करना है कि ये 1 1 1 1 जो है हमारे पास चार कॉलम, इसमें से कौन सा पॉइंट इसको 0 है, मतलब अगर ये वाला पॉइंट 0 है, ये D0 है, D1 है, D2 है एंड D3 ये टोटल है, तो इसमें से कौन सा पॉइंट है। अगर D2 है हमारे पास है, तो इसको देखिएगा कौन सा, अगर 0 है, तो अगर नहीं है तो ये फिर से इसको इसके पास जाएगा, इसको ये कहेगा, इसको करेगा प्रेस करने, तभी करेगा। ठीक है, और हर मतलब प्रेस के बाद अगर ये 0 हो गया, तो ये क्या करेगा, 20 मिली सेकेंड का ये वेट करता है, क्या करता है 20 मिली सेकेंड का डिले करता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया, 20 मिली सेकेंड का वेट किया आपको 0 होने के बाद। अब इसको जैसे 0 हुआ तो आप क्या करें, रीड को कॉलम करे, रीड कॉलम किया, कॉलम रीड किया, चेक इफ एनी प्लेस दिस कॉलम हैव लॉजिक 1, अगर 0 हो गया, अगर 0 हुआ तो क्या करेगा, मैक वंस ऑफ द रो लॉजिक 0। अब हमें क्या करना है, वंस वन ऑफ द रो मतलब किसी रो में जाना है, अब उसको चेक करना है कि क्या उसका मतलब हमारे पास 1 है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कौन सा रो हो, तो रीड ऑल द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। अगर ये देखिए अगर हो गया मैट्रिक्स हो गया, तो अगर की फाउंड हो गया हमारे पास, तो ठीक, कन्वर्ट डाटा इज रिक्वायर्ड फॉर्मेट एंड सेंड द आउटपुट डाटा इन कोड, ये ठीक है, इनकोड हो गया। और ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा, मतलब पहले रो को चेक, पहले कॉलम को चेक करेगा, कॉलम मेरा 1 है, 1 था, ठीक है 1 हो गया। अगर फिर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, फिर 0 चेक करेगा कि उसमें 1 है, तो उसके बाद 0 चेक करेगा वो 0 है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर से इसके पास जाएगा, इसको कहेगा करो। अब फिर अगर नेक्स्ट स्टेप किया, इसको क्या करेगा, 20 मिली सेकंड का वेट करेगा। अब क्या करेगा, रो के पास जाएगा, रो के पास रो के पास जाएगा कि अब 0 है, हर सारा पहले 0 है, सारे 0 है, फिर उसके पास चेक करने कहेगा, और जो भी होगा उसके बीच में 20 मिली सेकंड का वेट करने करेगा एक से दूसरे काम में। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 4x4 मैट्रिक्स कीबोर्ड हो, आपको कह सकते हो, यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स कीपैड है आपको। To interface the 4x4 keypad to 8051. Follow this step in our case. We are using हम लोग ये इस स्टेप को यूज करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम लोग पोर्ट को यूज कर रहे हैं। आप इसमें चाहो तो पोर्ट को देखो, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो। यहाँ पोर्ट कौन सा पोर्ट को मिली, आपको इंटरफेस क्या आपको देखो कीबोर्ड से। ठीक है, तो पोर्ट 3 को यूज किया यहाँ पर आपको किया। ठीक है, तो पोर्ट को यहाँ पर आप चाहो तो एलईडी भी आप यूज कर सकते हो, एलईडी बल्ब को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पावर सप्लाई किया, रजिस्टर लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको टू इंटरफेस कनेक्ट द ऑसिलेटर पिंस 19 and 20। ठीक है, ऑसिलेटर को मैंने कनेक्ट कर दिया 19 और 20 पिन पर। ठीक है, टू इंक्लूड द क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड टू कैपेसिटर 22 माइक्रोफैराड ईच। 22 माइक्रोफैराड का आपको यहाँ पर आपको कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, यहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा दिया। आप लोगों ने क्रिस्टल ऑसिलेटर को देखा होगा, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हम लोग यूज करते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप कनेक्ट देम टू द पिन एज द शोन इन
diagram that connect one in the capacitor is enable pin। अगर enable pin को हमें रखना पड़ता है क्योंकि अगर ये enable नहीं हुआ तो ये वर्क नहीं करेगा। हमें enable pin को मतलब enable pin का होता है अगर ये हम लोग को पता है ऑलरेडी, हम लोग 8051 के जब आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़े थे कि ये जब हमारे पास ये 1 होता है तो ये वर्क होता है, इसको मतलब 0 पर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वर्क होता है हमारे पास। आपको यहाँ पर देखते हैं, फिर आपको रिसेट रिसेट पिन ऑफ द सोन इन द डायग्राम कनेक्ट द कॉलम मैट्रिक्स लोड निबल पोर्ट 3। ठीक है, लोड निबल में हमको देखना है लोड निबल है कि नहीं है। पोर्ट 3 आपको ये वाला पार्ट, आप नीचे वाला जो यहाँ वाला देख सकते हैं, यहाँ वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको कनेक्ट द रो मैट्रिक्स लोड निबल पोर्ट 2। मतलब जो आपको कॉलम को मैंने कनेक्ट किया आपको पोर्ट 3 से। ठीक है, और रो को कनेक्ट किया पोर्ट 2 से। आप जिससे चाहो, जो 4 पोर्ट होते हैं हमारे पास, चारों में से जिस पोर्ट को कनेक्ट करना चाहो कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पोर्ट 1 मैंने यहाँ पोर्ट 1 2 लिया तो आप वहीं से कनेक्ट करो। ठीक है, लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह वर्क कर रहा है। अगर देख लीजिए यहाँ में मेनली, अगर मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपको फोर्थ पुश करना है तो फोर्थ पुश करना है तो क्या होगा, इसको जीरो करें मतलब इसको जीरो करेंगे, ये 1 1 1। ठीक है, फिर ये आपको क्या करेगा, ये क्या करेगा, आप देखिए यहाँ क्या करता है आपको क्या करे, इसको फिर 1 करेगा, ये 1 किया तो ये यहाँ से करंट नहीं फ्लो किया। देखिए ठीक है, यहाँ से इसको नहीं मिला, कोई मतलब क्लोज स्विच नहीं मिला। देखिए ठीक है, तो यहाँ फिर क्या किया, इसको 1 किया, अब ये फिर से 0 होगा, अब ये 1 होगा, अब ये 1 किया तो ये कुछ इस तरह से क्या, यहाँ पहुंचा, ये नहीं हुआ, यहाँ भी देखा, यहाँ नहीं हुआ, फिर यहाँ किया, यहाँ भी नहीं। अब जैसे यहाँ पहुंचा ये ओपन, अब देखिए ये क्लोज स्विच होगा, क्लोज स्विच किया और इस तरह से आ गया। मतलब ये हमारे पास ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये हमारे पास ये है, और इससे समझ में आया था ये जो पॉइंट है हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।